हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मौलिक अधिकार और कर्तव्य का जो ये सीरीज चल रहा है, इसका तीसरा भाग आज लेकर के आया हूँ। परीक्षा में सीधे यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और ये काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। आप लोग यदि पीछे वाले सीरीज को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले स्टैटिक का भी चला था, वो भी चल ही रहा है और संविधान के तहत काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुका है। प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं था कि अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय आत्मा किनके द्वारा कहा गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन, शैक्षणिक संस्थान जो है उसकी स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लेख है। यानी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यकों के पास है। अनुच्छेद पूछा गया है तो अनुच्छेद 30 के तहत जो है ये अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 30 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद तथा जांच एवं सुधार की भावना को विकसित करे। आपको ध्यान देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखे हैं कि ये जो है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और तथा जांच एवं सुधार की भावना को विकसित करे। ये मौलिक कर्तव्य है, ऐसे हम लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन आपसे अब पूछा जा रहा है एकदम डीप में जा करके, इसका चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है, लेकिन 51 ए में कहाँ किया गया? एच में। एच में आपको ध्यान रखना है, 8वें नंबर का ये मौलिक कर्तव्य है। तो आपको ये ऐसे याद रखना है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वैज्ञानिक स्वभाव और मानवतावाद। तो मानवतावाद को आपको ध्यान रखना है। मानवतावाद मतलब ह्यूमैनिटी। तो एच से ह्यूमैनिटी, मानवतावाद और वैज्ञानिक स्वभाव 51 के ए कि एच में दिया गया है। नेक्स्ट है, सभी का मैंने ट्रिक अभी बनाया है, आप लोगों को बताऊंगा, याद हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को जाना जाता है। तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को। अगला है, शिक्षा के अधिकार का प्रावधान उल्लिखित है अनुच्छेद 21 के ए में उल्लिखित है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण लोपित किया गया है। यानी कहाँ से लोपित किया गया है? तो अनुच्छेद 31 से इसको 300 के क में दे दिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी भारत के जो संविधान है धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 26 के तहत। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 23 के माध्यम से ये दिया गया है। नेक्स्ट है, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पर पहुंचने का अधिकार है। यानी जो भी नागरिक हैं बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पर पहुंचने का अधिकार प्राप्त करते हैं अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 15 में ये दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में गिरफ्तारी की स्थिति में बचाव का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी गिरफ्तारी के स्थिति में बचाव का जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 22 के तहत ये दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है तो ये है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से। नेक्स्ट है, के ए नजीब बनाम भारत संघ मामले के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अनुच्छेद। तो के ए नजीब बनाम भारत संघ मामले के तहत अनुच्छेद 21 जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किसके प्रधानमंत्रित्व काल में समाप्त कर दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई के समय में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, ये 1978 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। 44वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल है। तो भाग 3 में जो है अभी वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है और प्रारंभ में जो है ये मौलिक अधिकार 7 था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो मौलिक कर्तव्यों में जो है अभी 11 मौलिक कर्तव्य शामिल है। प्रारंभ में जो भारत का मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य का चर्चा नहीं था। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए
है, विदेशियों के लिए नहीं। यह परिभाषित है। तो मौलिक कर्तव्य जो है केवल भारत के जो नागरिक हैं उनके ऊपर लागू की जाएगी, विदेशियों के लिए नहीं। अनुच्छेद 51A में इसका चर्चा किया गया है, परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ ध्यान देना आपको, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना कर्तव्य है। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य है, हमारे जो समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत है उनका महत्व देना और संरक्षित करना अनुच्छेद 51A के खंड F में शामिल किया गया है। तो विरासत से आपको खंड F याद रखना है, विरासत खंड F। नेक्स्ट है, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार शामिल है। तो संस्कृति और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में शामिल है। अगला है, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून का उल्लेख है। मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून का उल्लेख है अनुच्छेद 13 में। मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून का उल्लेख अनुच्छेद 13 में दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। ये कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया 51 के सी में। सी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो पूछा जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा कि किस में है। तो आपको कैसे याद रखना है कि संप्रभुता, एकता, अखंडता, मतलब लग रहा है कि सबको जोड़ के रख रहा है, संघ में संगठित करके रख रहा है। तो संप्रभुता, एकता, अखंडता मतलब संगठित है, तो संगठित मतलब ये 51A के सी में दिया गया, ऐसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना तो अनुच्छेद 51A के आई में दिया गया है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है कि हिंसा का त्याग करना, तो हिंसा मतलब ये आई जो है एक डंडा जैसा है, तो आपको हिंसा कैसे आप त्याग करेंगे जब डंडा नहीं छुएंगे। तो आई में है हिंसा का त्याग करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, अनुच्छेद 51A के आई में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान। तो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति जो सम्मान है यह एक मौलिक कर्तव्य है। इसका उल्लेख किया गया है 51A के 1A में किया गया है, इसे ध्यान रखना है। 51A के ए में तो ये है पहला, आपको संविधान का सम्मान करना और ये राष्ट्रीय ध्वज गान ये सभी एक पहला है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है, यानी स्वतंत्रता के जो अधिकार प्रदान है उसमें सबसे प्रमुख अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद अगला है, मौलिक कर्तव्य शामिल है भाग 4 के ए में। अगला है, संविधान बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है अनुच्छेद 24 के माध्यम से। उसके बाद है, समानता के अधिकार में शामिल है। समानता के अधिकार में शामिल है 5 प्रकार के अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 जब आप देखेंगे तो 5 प्रकार के होंगे। आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी मौलिक कर्तव्य को एक साथ आपको लास्ट में जो है ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा, ताकि कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।